नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 21 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 17 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो हमारे मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में तीसरा स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए, भारत विश्व में सर्वाधिक गौवंश और भैंसवंश वाला देश है, और जबकि हमारा जो मध्य प्रदेश है भारत में सर्वाधिक गौवंश वाला प्रदेश है। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में जो दूध देने वाली गाय है ये अनेक नस्लें की है, जिनमें जो निवाड़ी गाय है, ठीक है, निवाड़ी नस्ल की जो गाय है ये सर्वाधिक दूध देती है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी नस्ल है हमारे मध्य प्रदेश में, कौन कौन सी गायों की नस्ल है हमारे मध्य प्रदेश में? तो हरियाणवी है, धारपाकर है, साहिवाल है, मालवी है। और जो मालवी गाय है ये किन जिलों में पाई जाती है? शाजापुर में, राजगढ़ में और मंदसौर में पाई जाती है। ठीक है, और जो निमाड़ी नस्ल की गाय है तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? खंडवा और खरगोन जिले में। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाले जिले कौन कौन से हैं? एक तो मुरैना है और एक श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इन दो डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है हमारे मध्य प्रदेश में। हमारे मध्य प्रदेश में गौवंश के संरक्षण हेतु 1995 में, ठीक है, कब? 1995 में 1995 में गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो गौ सेवा आयोग की स्थापना हमारे मध्य प्रदेश में कब की गई थी? तो ये 1995 में की गई थी। और राष्ट्रीय गौवंश वंशीय पशु प्रजनन परियोजना कब स्थापित की गई थी? तो ये 1999 में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये 1995 में की गई थी। और हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय गौवंश वंशीय पशु प्रजनन परियोजना कब संचालित की गई थी? तो ये 1999 में संचालित की गई थी। हमारे मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ये 1 नवंबर 1982 को की गई थी। ठीक है, 1 नवंबर 1982 को हमारे मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो देखिए, 14 सितंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार कुल 17,999 मीट्रिक टन के साथ हमारा मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 591 ग्राम प्रतिदिन है, और यह उपलब्धता राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 444 ग्राम से 147 ग्राम अधिक है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के प्रथम चरण में 25,63,000 और द्वितीय चरण में 208 लाख गौ भैंस वंशीय पशुओं को टीकाकरण किया गया है, जो कि देश में सर्वाधिक है। गौ भैंस वंशीय पशु बछिया पड़िया में 13,89,000। ब्रुसेल्ला टीकाकरण में भी हमारा मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। देश में सबसे अधिक 3,77,000 पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत करने वाला भी राज्य में पहला स्थान किसका है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए भी, हाल में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का तीसरा वार्षिक समारोह का आयोजन कहां पर किया गया है? ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का तीसरा वार्षिक समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया है, और इंदौर में भी कहां? ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में। और देखिए, बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की प्रमुख योजना है। और इसे कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 10 सितंबर, ठीक है, 10 सितंबर 2020 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न योजनाओं और पहलों के समेकित प्रयासों के माध्यम से सनराइज मत्स्य पालन क्षेत्र को गति देना है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1979 में की गई थी। हमारे मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना 1979 में की गई थी, और जिसे 1999 में 1999 में समाप्त कर मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ बनाया गया। और 2008 में, ठीक है, कब? 2008 में जबलपुर में आयोजित मत्स्य पंचायत में हमारे मध्य प्रदेश की
पहली मत्स्य पालन नीति की घोषणा की गई थी? तो हमारे मध्य प्रदेश में पहली मत्स्य पालन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये 2008 में। कहाँ से की गई थी? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से की गई थी। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में एक जनश्री बीमा योजना भी मछुआरों से संबंधित है। कौन सी? जनश्री बीमा योजना। किससे संबंधित है? मछुआरों से संबंधित है। और हमारे मध्य प्रदेश में एक जलदीप योजना भी स्टार्ट की गई है। ठीक है, कौन सी योजना? जलदीप योजना। इसमें मत्स्य आखेट हेतु 9 माह तक जलाशय स्थित टापुओं पर रहने वाले परिवारों के साथ निवास करने वाले मछुआरों को पोषण आहार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो जलदीप योजना का संबंध भी किससे है? तो ये मछुआरों से संबंधित है। और जो जलदीप योजना है ये कहाँ से स्टार्ट की गई थी? तो इंदिरा सागर जलाशय से स्टार्ट की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारे मध्य प्रदेश में जो जलदीप योजना है कहाँ से स्टार्ट की गई थी? सबसे पहले तो जलदीप योजना का संबंध किससे है? ये मछुआरों से है। और हमारे मध्य प्रदेश में जलदीप योजना कहाँ से स्टार्ट की गई थी? इंदिरा सागर जलाशय से स्टार्ट की गई थी। और हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन करने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो जबलपुर है और एक सिवनी है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन करने वाले जिले में कौन कौन से आते हैं? एक तो जबलपुर आता है और एक सिवनी आता है। तो देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का तीसरा वार्षिक समारोह हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, मध्य प्रदेश मत्स्य एवं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और मत्स्य कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सीताराम बाथम, ये मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। हमारे देश के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन के 3 वर्ष पूर्ण होने पर एक अभियान भी स्टार्ट किया गया है। इसका नाम क्या है? मत्स्य संपदा जागृति अभियान। और देखिए हमारे देश में और अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जागृति अभियान कब से कब तक चलेगा? तो ये सितंबर 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक चलेगा। और प्रधानमंत्री मत्स्य योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो ये 10 सितंबर 2020 को स्टार्ट की गई थी। ये इसका कौन सा संस्करण है? तो ये तीसरा संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ भोपाल से किया है। और कब किया? तो ये 17 सितंबर, ठीक है, 17 सितंबर 2023 को किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए 17 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया। और कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना का शुभारंभ कर भोपाल की ममता चौहान और दीपक बंसल के आवेदनों का पोर्टल पर पंजीयन कराकर योजना की पंजीयन प्रक्रिया का शुभारंभ भी किया है। और मुख्यमंत्री ने 15 सितंबर को आरंभ की गई गैस सिलेंडर रिफिलिंग योजना में शर्मिलाबाई और संगीता सोलंकी का पंजीयन भी करवाया है। और विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूट परिवारों को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में आवास उपलब्ध कराया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बहनों के सुख और सम्मान के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। और योजना में प्रधानमंत्री आवास प्लस में शामिल नहीं हुए परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। और योजना की पात्रता क्या है? तो ऐसे परिवार जिनके आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस ऐप पोर्टल पर स्वतः रिजेक्ट हो चुके हैं, ऐसे परिवार जो भारत सरकार के MIS पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए हैं, ऐसे परिवार जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है तथा उन्हें किसी भी सरकारी योजना में आवास नहीं मिला है। योजना में ऐसे परिवार भी शामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है अथवा 2 कमरों तक के कच्चे मकानों में निवासरत है। और देखिए ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 12,000 रुपए से कम है तथा परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं है और 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित और 5 एकड़ से अधिक और असिंचित कृषि भूमि होने पर भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। और जिन परिवारों के पास मोटर युक्त चौपहिया वाहन है वे भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। और परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में हो तो भी इस योजना की पात्रता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए भी हाल में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने
पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कहाँ से की है, इसका शुभारंभ कहाँ से किया है? तो इसका शुभारंभ जो है वो हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, न्यू दिल्ली। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? न्यू दिल्ली से किया है। और इसका शुभारंभ कब किया गया? तो ये 17 सितंबर 2023 को किया गया और इसी दिन इनका जन्मदिवस भी आता है। और देखिए, बात करें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की, तो इसमें 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है और 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल है। शिल्पकार और कारीगरों को प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के जरिए पहचान मिलेगी और पहले चरण में 1 लाख रुपए तक की और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक की सहायता मात्र 5% ब्याज पर दी जाएगी। और योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण, टूलकिट लाभ, डिजिटल लेन देन के लिए इनिशिएटिव और मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा। और इस योजना के लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं? कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले, इन सभी के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना स्टार्ट की गई है। देखिए, 17 सितंबर 2023 को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ अवसर पर हमारे मध्य प्रदेश के कुम्हार अनीता प्रजापति का सम्मान किया है और प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की टैगलाइन प्रतीक चिन्ह और पोर्टल को लॉन्च किया तथा कारीगरी की 18 विधाओं पर केंद्रित 18 डॉक टिकटों और टूलकिट बुलकिट का विमोचन भी किया है। और प्राइम मिनिस्टर ने 18 विधाओं से जुड़े कारीगरों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया है। देखिए, इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं? तो कारीगर की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए और योजना का लाभ प्रत्येक परिवार के एक सदस्य ही ले सकेगा और सरकारी सेवा में कार्यरत कोई भी व्यक्ति या उसके रिश्तेदार पात्र नहीं होंगे। और देखिए, इसके पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? विश्वामित्र पुरस्कार। तो विश्वामित्र पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है श्रीमती रश्मि मालवीय को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है, वो किसे मिला है? श्रीमती रश्मि मालवीय को, ठीक है। और जो श्री पारितोष शर्मा है, श्री मोहनलाल बंबोरिया है और श्री विनय प्रजापति, इनको वर्ष 2021 का विश्वामित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और वर्ष 2022 के लिए विश्वामित्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये श्रीमती रश्मि मालवीय को। श्रीमती रश्मि मालवीय का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, विश्वामित्र पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 से हुई थी। इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है और ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ठीक है। आज के लिए आपका क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस जिले के श्री अनिल धूपर, जो कि टेनिस से संबंधित है, तो इनको राज्य स्तरीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये मंदसौर के है या होशंगाबाद के है, पुर के है या इंदौर के है? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज होती है। अभी 2 दिन से नहीं हुए थे, आज से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।